हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे इंश्योरेंस स्कीम्स के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे आयुष्मान भारत स्कीम। और ये मिनिस्ट्री है, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और इसका एम है कि जो भी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है, ये है इसका विज़न अचीव करने का कि यूनिवर्सली सभी लोग हेल्दी हों, विच एनकम्पासेस प्रोमोटिव, प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव एंड पैलिएटिव एंड रिहेबिलिटिव केयर। ये रिहेबिलिटिव, प्रोमोटिव, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव केयर प्रोवाइड कराता है। और इसकी जो फंडिंग है, ये है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के द्वारा, यानी कि इसमें सेंटर और स्टेट दोनों ही फंडिंग देते हैं। सेंटर की फंडिंग ज़्यादा होती है। जो कवरेज है, इसमें टारगेट है, इसमें 10 करोड़ फैमिली, कम से कम 10 करोड़ फैमिली का टारगेट इसमें लिया हुआ है। 50 करोड़ बेनिफिशियर्स हैं इसमें। और ये बेस्ड किस पर है? सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के बेस पर। और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है इसकी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA। और जो कंपोनेंट हैं, इसके 2 कंपोनेंट हैं, जिसमें ये कवर करता है 3 टाइप्स ऑफ केयर लोगों की। ये क्या क्या है? देखिए, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं इसके पास 2 कंपोनेंट में। फर्स्टली ये कवर करता है प्राइमरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन, यानी कि प्राइमरी केयर अगर चाहिए, हॉस्पिटलाइज कराना है, और प्रोवाइड करता है ये कॉम्प्रहेंसिव हेल्थ केयर इंक्लूडिंग फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज एंड मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, यानी कि मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ सर्विस। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज यानी कि जो आपके वायरस या बैक्टीरिया से नहीं फैली होती, तो वो आपको ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स प्रोवाइड कराई जाती है। इसके बाद है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY। तो ये प्रोवाइड कराते हैं हेल्थ कवर, किसका? रेट 5 lakhs पर फैमिली पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टर्शियरी केयर हॉस्पिटल। सेकेंडरी और टर्शियरी केयर जो होती है हॉस्पिटल में, उसके लिए प्रोवाइड कराते हैं ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत। क्या? रेट 5 लाख पर फैमिली पर ईयर। तो ये पूरा है आयुष्मान भारत स्कीम। और ये देखिए चैप्टर नंबर 10 पल्स अरिहंत इकोनॉमी का ही नेक्स्ट पार्ट है, जो आपको ये PDF की ये आपको दिया हुआ है इस तरीके की फॉर्म में। इसके बाद देखिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या होता है? ये 1 ईयर लाइफ इंश्योरेंस स्कीम होती है, जो रिन्यूअल होती है ईयर टू ईयर, यानी कि हर साल ये रिन्यूअल होती है। और ये 1 साल के लिए होती है इंश्योरेंस स्कीम, जिसमें अगर किसी भी कारण से डेथ हो जाती है तो डेथ इसमें कवर होती है। एलिजिबिलिटी क्या है कि जो इंडिविजुअल्स है वो 18 to 50 ईयर्स का, जिसका कोई भी सेविंग बैंक अकाउंट है पोस्ट ऑफिस में, वो इस स्कीम के लिए एनरोलमेंट कर सकता है। और इसमें 2 लाख का लाइफ कवर दिया जाता है कि किसी भी पर्सन की अगर डेथ हो जाती है किसी भी कारण से, तो 2 लाख का जो लाइफ कवर है वो उसकी फैमिली को मिलेगा। और जो इसका प्रीमियम है, ये 330 to 436 है अंडर PMJJBY इफेक्टिव June 1, 2022, यानी कि इतना प्रीमियम देना होता है। फिर ये June 1, 2022 से ये प्रीमियम 330 to 436 इंक्रीज हो गया। इसके बाद देखेंगे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY। ये भी 1 ईयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है। ये भी ईयर टू ईयर रिन्यूअल होती है। और ये अगर किसी भी कारण से डेथ या एक्सीडेंट हो जाता है और उसके कारण से कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, तो ये क्या प्रोवाइड करती है? ये भी 2 लाख का बीमा, 2 लाख का आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। 1 लाख तो पार्शियल डिसेबिलिटी के लिए, और अगर डेथ हो जाती है तो 2 लाख का। और प्रीमियम इसमें रेट 12 to 20 है। कितना? 12 से 20 रुपये है 1 जनवरी 2022 से। और इसमें जो भी 18 to 70 ईयर्स के मेंबर्स होते हैं, जिनका सेविंग बैंक या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है, वो इसको ओपन कर सकते हैं। इसके बाद है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो ये क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, यानी कि नॉन लाइफ इंश्योरेंस जिसको आप कह सकते हैं। और ये एडमिनिस्ट्रेट की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा। कभी भी क्रॉप से रिलेटेड कोई भी नेचुरल रिस्क आते हैं फसल से रिलेटेड, तो ये उसको आपको प्रोवाइड करती है। इसमें बेनिफिट एलिजिबिलिटी क्या है? जो भी फार्मर्स हैं, चाहे वो शेयर क्रॉपर्स हैं, यानी कि शेयरिंग पे जो वर्क करते हैं खेत में, या जो कोई टीनेंट फार्मर्स हैं, यानी कि जो खेत को किराए पर लेकर काम करते हैं, वो इन कुछ एरियाज में इनको उस क्रॉप के ऊपर कवरेज मिल सकती है। इसके बाद देखेंगे हम प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। देखिए, ये एक पेंशन स्कीम है जो सीनियर सिटीजन के लिए होती है, जो 60 साल के ऊपर के होते हैं। ये जो स्कीम है, इसमें GST नहीं देनी होती। मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट है 15 लाख है,
और इसकी जो टेन्योर है पॉलिसी का 10 साल है। मिनिमम पेंशन 1000 पर पर्सन मिलती है और मैक्सिमम मिलती है 12,000 पर पर्सन केस टू केस। नोडल एजेंसी है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LIC। इसके बाद है सरल जीवन बीमा। ये एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान है उन लोगों के लिए जो सेल्फ एम्प्लॉयड है या जो लोअर इनकम कैटेगरी में आते हैं। ये लॉन्च की गई थी IRDAI के द्वारा। और एलिजिबिलिटी क्या है इसकी, 18 to 65 ईयर्स के लोग एलिजिबल हैं, यानी कि इनका जो टेन्योर है ये है 5 to 40 ईयर्स। और ये इसमें 5 लाख से 25 लाख तक का इसमें पूरा बीमा मिलता है। इसके बाद है निर्भीक स्कीम, निर्यात ऋण विकास योजना, यानी कि जो भी एक्सपोर्ट से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डेवलपमेंट करनी होती है, एक्सपोर्ट करना होता है, तो उसके लिए ये इंश्योरेंस स्कीम है। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया इसको, एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम को। और इसको कहा जाता है निर्भीक। एम क्या है इसका कि वो लोन एबिलिटी प्रोवाइड कराए ताकि इजीली लैंडिंग कर पाएँ, इजीली एक्सपोर्ट कर पाएँ एक्सपोर्टर्स। ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो एक्सपोर्टर्स को उनका बिजनेस एक्सपेंड करने में मदद करे, हाई इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड करे और जो पॉलिसी प्रीमियम्स होते हैं उनको रिड्यूस करे स्मॉल एक्सपोर्टर के लिए। और 90% अप टू तक क्रेडिट गारंटी दी जाए एक्सपोर्ट को अगर किसी भी तरीके का कोई लॉस होता है। और जितना भी क्लेम प्रोसीजर है वो सिंप्लीफाई हो, यानी कि इजीली लोन मिल सके, जिसको हम कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। और इंक्रीज हो क्रेडिट डिसबर्समेंट स्मॉल एक्सपोर्टर के लिए। और एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ECGC लिमिटेड क्या है, ये है होली ओन्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और इसका ऑब्जेक्टिव है कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करे, जो भी क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस होते हैं और उससे रिलेटेड सर्विसेज है वो प्रोवाइड करके। तो ये है आपका सभी इंश्योरेंस स्कीम के बारे में। नेक्स्ट इसका 1 पार्ट और है चैप्टर नंबर 10 का, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट है। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे एक्सटर्नल सेक्टर। और इससे सबसे ज़्यादा आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं UPSC एंड स्टेट PCS में। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।